दोस्तों, आज मैं आपको बीज मंत्रों के बारे में बताऊंगा कि मंत्रों में बीज मंत्र लगाकर कैसे चमत्कारिक परिणाम पा सकते हैं। मैं आपको क्लीम बीज मंत्र की साधना बताता हूँ। बीज मंत्र क्लीम सब प्रकार की मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए बड़ा ही प्रभावशाली माना गया है। इसे एक सफ़ेद कागज़ पर लिखना चाहिए। लगभग 1 फुट व्यास का गोल कागज़ लेकर पेंसिल से लगभग 4 अंगुल ऊंचा अक्षर लिखना चाहिए। फिर उस कागज़ के खाली भाग को सिंदूर के लाल रंग से रंगना चाहिए। तेल मिले हुए सिंदूर का रंग ठीक रहता है। पानी या चाक द्वारा बनाया गया रंग जल्दी उड़ जाता है। इस प्रकार आकृति तैयार करने के बाद प्रतिदिन सुबह में मन में शांत अवस्था में चित्र से लगभग 2 फुट दूर बैठना चाहिए। आकृति को सामने की दीवार पर टांग देना चाहिए या चिपका देना चाहिए। इस आकृति को नित्य प्रति 15 मिनट से आरंभ करके 1 घंटा तक स्थिर दृष्टि से देखना चाहिए। यह स्थिर दृष्टि त्राटक की तरह नहीं होती, क्योंकि वैसा करने से आँखों की ज्योति घटने का भय रहता है। यह प्रयोग ध्यान का होता है, जबकि त्राटक का उद्देश्य दृष्टि को बेहतर बनाना होता है। थोड़ी देर तक खूब ध्यानपूर्वक क्लीम अक्षर को देखकर आंखें बंद कर लेना चाहिए और तब इस बीज मंत्र को आँख खोले बिना ही अपनी कपाल पर देखने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि पहले ध्यानपूर्वक देखा गया है तो आंखें बंद करने पर भी एक क्षण के लिए तुम अपने कपाल पर अवश्य दिखलाई पड़ेगा। यदि आरंभ में मानसिक अस्थिरता के कारण कपाल पर यह दिखलाई न दे तो इसमें निराश होने की बात नहीं है। खुली आंखों से ही सब तरह के विचारों को त्याग कर एकाग्रचित्त से बीज मंत्रों को देखते रहना चाहिए। मन में से भारी विचारों को हटाने का सरल मार्ग यह है कि बीज मंत्र को देखते समय मन में ओम क्लीम नमः यह मंत्र जपते रहना चाहिए। ऐसा करने से अन्य विचार नहीं आएंगे और बीज मंत्र पर मन स्थिर होता चला जाएगा। इस प्रकार स्थिरता का अभ्यास बढ़ता जाएगा एवं स्वयं क्लीममय होने की अनुभूति होगी। इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि यह अभ्यास कोई 2-4 दिन में नहीं हो जाता, बल्कि उसमें 6 से 12 महीने तक का समय लग जाता है। यह अभ्यास करते समय वातावरण शांत रहना चाहिए और मनोवृत्ति को भी स्थिर रखना आवश्यक है। अगर दिन के समय यह प्रयोग न हो सके तो रात के समय भी किया जा सकता है, पर यदि मानसिक शक्ति न हो तो इस प्रयोग का करना ठीक नहीं, क्योंकि उससे मस्तिष्क पर हानिकारक प्रभाव पड़ना संभव रहता है। सुबह का समय इस प्रयोग के लिए उत्तम है। रात के शांत वातावरण में एक दीपक इस प्रकार रखना चाहिए जिससे आकृति पर प्रकाश पड़े। इस प्रकार भी अभ्यास किया जा सकता है। जब आंखें बंद कर लेने पर क्लीम अक्षर देर तक देखा जा सके तब समझना चाहिए कि ध्यान उचित रीति से हो रहा है। जैसे जैसे आपका ध्यान का अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साधक को परिवर्तन होता जान पड़ेगा तथा साधक के अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी जो प्रत्येक क्षेत्र में काम देगी। क्लीम की सिद्धि से साधक मनोकामनाएं पूरी करने में समर्थ होता है।
किसी भी मनुष्य के फोटो के ऊपर या मानसिक आकृति के ऊपर इस बीज मंत्र का ध्यान करने से वो चाहे कितना दूर क्यों न हो उसे बुलाया जा सकता है। इस क्लीम बीज मंत्र का प्रयोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी हो सकता है। लक्ष्मी के लिए क्लीम की उपासना करनी हो तो आकृति के भीतर लाल की जगह पीला रंग भरना चाहिए और ध्यान के समय ओम क्लीम नमः का जप करते रहना चाहिए। इस अभ्यास के पूरा होने पर लक्ष्मी की प्राप्ति में वृद्धि होती है। जिस प्रकार लाल रंग की क्लीम का ध्यान वशीकरण आकर्षण के लिए किया जाता है और पीले रंग वाली आकृति धन प्राप्त कराती है, उसी प्रकार मंत्र में काला रंग भर के ध्यान करने से उच्चाटन और विदेशन का प्रयोग किया जाता है। जो लंबे समय से शारीरिक या मानसिक व्याधि से पीड़ित हों या तरह तरह की बीमारियों के कारण परेशान हो रहे हों, उनको बीजाकृति में हरा रंग पर भरकर ध्यान करना चाहिए। यह हरा रंग खुलता हुआ अर्थात तोते का सा होना चाहिए। इस आकृति को प्रातः या रात्रि में रखकर ओम क्लीम नमः का जाप करते हुए ध्यान करने से आरोग्यता और शारीरिक सुख प्राप्त होता है। अशक्त व्यक्ति तो लेटे लेटर भी इसका ध्यान कर सकते हैं। जिसकी आंखें कमज़ोर हो वे भी इस प्रयोग से अपनी आंखों में सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार क्लीम की बीजाकृति से भिन्न भिन्न रंग में अलग अलग फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें आवश्यकता यह है कि धैर्य और लगन एवं श्रद्धा के साथ अभ्यास किया जाए। बीज मंत्र लगाकर ही की गई साधना के कई फल ऐसे विलक्षण होते हैं जिसकी कल्पना कर सकना भी सामान्य बुद्धि के व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, पर उनका कई लोग अपनी इंद्रिय लिप्साओं और घोर सांसारिक कामनाओं में दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए ऐसी साधनाओं के गुण प्रयोग सिद्ध पुरुष केवल गुरु परंपरा से ही उन्हीं को बताते हैं जिन पर उनका यह विश्वास होता है कि यह व्यक्ति साधना जैसे देव तत्व का लौकिक वासनाओं में दुरुपयोग नहीं करेगा। उससे साधक का स्वयं का भी अनिष्ट हो जाता है। रावण, कुंभकर्ण आदि की तंत्र साधनाएं ऐसी ही थी जिससे वे तापस में डूबे और अंततः अपना सर्वनाश ही कर डाला। इसलिए इन साधनों का प्रयोग आत्मविकास के लिए ही किया जाना चाहिए। उसके लिए पर्याप्त विधि से ही किया जाना चाहिए। गायत्री महामंत्र के साथ क्लीम बीज या संपूर्ण जोड़ देने से एक विशिष्ट मंत्र शक्ति बनती है जो आज की इस अनुपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। गायत्री मंत्र के साथ क्लीम लगाने पर आप आज की जो संकट की घड़ी चल रही है, जो कोरोना वायरस और जैसे कि चीन ने हमारे देश पर जो आक्रमण किया है, तो इस प्रकार अगर हम नित्य एक माला क्लीम गायत्री मंत्र की करें क्लीम लगाकर, तो बहुत कुछ पाया जा सकता है। इस तरह से हम मंत्र कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ओम। बस यही क्लीम की साधना है, इससे आप अवश्य लाभ उठा सकते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री की, जय माँ बगला।